गुड इवनिंग बच्चों। आज के टॉपिक में हम आपको थोड़ा सा प्रीपोजिशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। थोड़ा सा हम आपको डिफरेंस बताना चाहते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं, अंतर होता है ऑन और अपान में। ऑन और अपान में क्या डिफरेंस? सबसे पहले हम ये समझेंगे। बाय फिगर हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे आपकी ये एक टेबल है, हम टेबल का आकार दे रहे हैं। अब इस टेबल में कोई पुस्तक रखी हुई है, यह पुस्तक है। अब हमको ये पता करना है कि इसमें प्रीपोजिशन ऑन आएगा कि अपान आएगा। तो हमको समझ में आ रहा है कि यह पुस्तक ऑलरेडी इस मेज पर रखी हुई है। जब ऑलरेडी रखी हुई है, इसको टच कर रही है, इससे हमको पता चल रहा है ये पुस्तक मेज के ऊपर है। और जब ऊपर है तो इसमें हम हमेशा ऑन का ही प्रयोग करेंगे। जब ऊपर है हमेशा ऑन का प्रयोग करेंगे। और इसी बीच अब हमको अपान देखना है। ऑन मीन्स भी पर है, अपान मीन्स भी पर या ऊपर। ये भी पर या ऊपर है, अपान भी पर या ऊपर है। अंतर यही है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो उसमें ऑन आएगा। अगर यही पुस्तक इसमें डाली जाए और आगे यहाँ पे रुक जाए, जब डालने पे रुक जाएगी और इसके अंदर नहीं जाएगी। मेन बात बच्चों यही देखना है कि जब हम इसके तल के ऊपर कोई चीज़ रखें या डालें और वो अंदर ना जा सके, तब यहाँ पर हम अपान का प्रयोग करें। तो अभी हमने देखा ऑन और अपान में डिफरेंस। ऑन जो पहले से हो, किसी वस्तु के ऊपर हो, उसको टच कर रही हो। अपान है कि ऊपर जाए, गतिमान अवस्था में जाए और जाके रख जाए। इस अवस्था में हम अपान का यूज करेंगे और जो पहले से है उसमें हम ऑन को। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं दूसरा अंतर। इसमें हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं अपान में। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। इससे पता चल रहा है कि पुस्तक जो है वो पहले से ही मेज पर रखी हुई है। लेकिन अगर यही सेंटेंस हो जाए, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। अब यहाँ पे कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, तो जब बिल्ली मेज पर कूदी तो गति हुई, जब गति हुई तो हम अपान। इतना समझ में आ गया। अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। इन इनटू। इन मीन्स होता है में और इनटू मीन्स होता है में। अंतर सेम वैसा ही है ऑन और अपान वाला। ऑन का अंतर जो था वो स्थिर अवस्था में था, वही चीज़ सेम इसमें है। इनका प्रयोग जब स्थिर अवस्था में होगा तो हम इनका प्रयोग करेंगे, जब गतिमान अवस्था में होगा तो हम इनटू का प्रयोग करेंगे। जब गतिमान अवस्था है तो इनटू, स्थिर अवस्था है इन। एग्जाम्पल से हम ऐसे ही देते हैं आपको। जैसे ये कोई हमारी टोकरी है, ये टोकरी है। अब टोकरी में ऑलरेडी इसमें कोई चीज़ रखी है, मान लीजिए फल रखे हैं, कुछ भी रखे हैं। कहा जाए कि फल टोकरी में है। अब में है का मतलब क्या, ऊपर थोड़ी है, अंदर है। जब अंदर की स्थिति दिखाएगा तो इसमें हमेशा हम इनका ही प्रयोग। और इसी बीच अगर इसमें कोई चीज़ डाली जाए, बाहर से अंदर चली जाए, तो इसमें हम प्रयोग करेंगे इनकी। जब डाली जाएगी तो गति होगी। जब ऑलरेडी एडजस्ट है तो इनका प्रयोग, जब बाहर से उसमें जाए, अंदर चली जाए तो इनटू का प्रयोग किया जाए। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, माई फादर
इज इन द रूम। अब इससे हमें पता चलता है जो हमारे पिताजी हैं वो ऑलरेडी कमरे में हैं पहले से अंदर, जो पहले से अंदर हैं इनका प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जब गतिमान अवस्था सूचित होगी तो इनटू का प्रयोग किया। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, द बकेट फेल इनटू द वेल। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बकेट बाल्टी है वो फेल गिरी, कहाँ पर गिरी? इनटू द वेल। जब बाल्टी कुएं के अंदर जाएगी तो गतिमान अवस्था में जाएगी, इसलिए यहाँ पे हम इनटू के बजाय इनके बजाय इनटू का ही प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हम समझें अंतर इन और इनटू। इनका प्रयोग हमेशा स्थिर अवस्था में और इनटू का प्रयोग हमेशा गतिमान अवस्था में, जब अंदर की अवस्था। ये हमको अंतर समझ में आया। इसके बाद हम अगला अंतर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पीछे के अर्थ। पीछे के अर्थ में हमने देखा है बिहाइंड, आफ्टर। पीछे के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है बिहाइंड और आफ्टर। सेम वही डिफरेंस, जैसा इन और इनटू में डिफरेंस था, आन अपान में डिफरेंस था, सेम वही डिफरेंस हम लेते हैं बिहाइंड और आफ्टर। बिहाइंड का प्रयोग जो कोई स्थिर अवस्था हो, आफ्टर का प्रयोग जब कोई गतिमान अवस्था। ये हमको ध्यान रखना है। पीछे के अर्थ में अगर स्थिर अवस्था है तो हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं, अगर गतिमान अवस्था है तो हमेशा हम आफ्टर का ही प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा अब हम देखते हैं, माई हाउस इज बिहाइंड द टेम्पल। माई हाउस इज बिहाइंड द टेम्पल। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो हमारा घर है वो मंदिर के पीछे। अब हमारा घर मंदिर के पीछे है और हमारा घर तो चल नहीं सकता है, ना मंदिर चल सकता है। इससे पता चलता है कि हमारी स्थिर अवस्था। स्थिर अवस्था में हमेशा हम बिहाइंड का ही प्रयोग करते हैं। अब आफ्टर का एग्जांपल लेते हैं। द पुलिस रैन आफ्टर द थीफ। पुलिस रैन आफ्टर द थीफ। अब पुलिस रैन दौड़ी, पीछे, किसके पीछे दौड़ी? थीफ, चोर। अब यहाँ हमें पता चलता है कि पुलिस ने चोर का पीछा किया। पीछा शब्द इसमें भी आया था, पीछा शब्द इसमें भी आया है। अंतर से वही है, एक स्थिर अवस्था को व्यक्त कर रहा है और दूसरा गतिमान अवस्था। इससे पता चल रहा है कि जब स्थिर अवस्था होगी हम बिहाइंड का प्रयोग करेंगे और जब गतिमान अवस्था होगी हम ऑलवेज हमेशा आफ्टर का ही प्रयोग। अब हम अगला प्रीपोजिशन देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है राउंड अराउंड। राउंड एंड अराउंड सेम वही डिफरेंस जो भी हमने पहले बताया था, वही अंतर इसमें भी लेंगे। राउंड मीन्स भी होता है चारों ओर, और अराउंड मीन्स भी होता है चारों ओर। प्रयोग कैसे करेंगे? राउंड का प्रयोग और अराउंड का प्रयोग। तो जब गतिमान अवस्था की बात आएगी तो हम राउंड का प्रयोग करेंगे और स्थिर अवस्था की बात आएगी तो राउंड का प्रयोग करेंगे। बाई फिगर्स हम आपको समझाते हैं। जैसे ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सन है। अब ये सन है, ये अर्थ सन का क्या करती है? चक्कर लगा। तो ये क्या दिखाता है? मैं देखो मूवमेंट दिखाता, और मूवमेंट मीन्स होता है गति। तो जब गति हमें दिखाएगा तो इसमें हम क्या लगाए? कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग करेंगे? राउंड, क्योंकि राउंड का प्रयोग हमेशा गतिमान अवस्था को प्रकट करता है।
अब इसी तरीके से हम अराउंड की बात करते हैं। अराउंड हमेशा स्थिर अवस्था दिखाता है। जैसे यहाँ पे टेबल लगी हुई है, टेबल में आपकी थालियाँ लगी हैं भोजन करने के लिए, यहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई हैं, अलग अलग लोग बैठे हुए हैं इस तरीके से। देखिए मेज के चारों ओर लोग बैठे हैं। अब ये चारों ओर जो लोग बैठे हैं ये दौड़ थोड़ी रहे हैं, मौसम थोड़ी, इनमें गति थोड़ी कर रहे हैं। तो जब गति नहीं कर रहे हैं, इससे पता चल रहा है तो चारों ओर, मेज के चारों ओर लोग बैठे हैं लेकिन वो मूवमेंट नहीं है, गति नहीं है, स्थिर है। इस वजह से इसमें हम हमेशा अराउंड का ही प्रयोग करेंगे। तब ये हमने समझा कि जब गतिमान अवस्था हो तो चारों ओर के अर्थ में हम राउंड का प्रयोग करेंगे, और जब स्थिर अवस्था होगी तो उसमें हम चारों ओर को दिखाने के लिए हमेशा अराउंड का प्रयोग करेंगे। और हम एग्जाम्पल से समझते हैं। The earth moved round the sun. The earth moved round the sun. पृथ्वी घूमती है, चक्कर लगाती है चारों ओर। किसके चारों ओर? सूर्य। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिससे पता चल गया कि जो पृथ्वी है वो हमारी गति कर रही है, और इसमें प्रिपोजिशन हमेशा राउंड का ही प्रयोग किया गया। राउंड का प्रयोग देखते हैं। There are 10 trees around my हाउस। देयर आर 10, हमारे घर के चारों ओर कितने पेड़ हैं? 10 पेड़। तो जो पेड़ हैं वो घूम नहीं रहे हैं, वो स्थिर हैं, इसलिए हम कौन सा प्रिपोजिशन प्रयोग करेंगे? अराउंड। तो इसलिए बच्चों हमने समझा कि जब गतिमान अवस्था होगी हम राउंड का प्रयोग करेंगे, जब स्थिर अवस्था होगी हम अराउंड का प्रयोग करेंगे। अब हम अगले टॉपिक में नेक्स्ट मिलेंगे। इस तरीके से थैंक्स, धन्यवाद।